हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज क्लास रे डिस्कसन करवा सीडीपी रो एक मॉक टेस्ट जो थे कि आपण मानकर फुल मार्क रोचे आपण मानकर 30 मार्क। तो आज मॉक टेस्ट आपण मानकु निश्चित भाव में आगामी स्पेशल ओटीएटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो जोटा कि आपण मानकर जो सेप्टेम्बर 27 जो एग्जाम होगा जाऊँगी तो निश्चित भाव में बहुत बहुत हेल्पफुल कर। जदि आपण मानकु ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे। एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पे विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज मॉक टेस्ट को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी केउटी आभ्यंतरीण अभिप्रेरणार एक उदाहरण अटे? प्रतिद्वंदिता, प्रशंसा, पुरस्कार ना आकांक्षार स्तर। देखो आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा पचार जो प्रतिद्वंदिता करवा बा पुरस्कार देवा बा प्रशंसा करवा यहाँ हूँ बाह्य अभिप्रेरणा, यहाँ बाहर आसी था। किंतु आकांक्षार स्तर यहाँ हूँ आमर कौन ना अंत अभिप्रेरणा। तो डी ऑप्शन ये आपर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउटी शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा पर आधारित? केउटा शिक्षार्थी कैंद्रिक शिक्षा पर आधारित? तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसो देखो। देख 2 नंबर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर ए। देखो शिक्षार्थीर आवश्यकता, सामर्थ्य और आग्रह यहाँ हूँ शिक्षार्थी कैंद्रिक पर आधारित। ये देख ना शिक्षकर गुणात्मक शिक्षादान पर शिक्षार्थी शिक्षण निर्भर करे, यहाँ भूल हम। शिक्षक सक्रिय और शिक्षार्थी निष्क्रिय, यहाँ भूल, यहाँ हूँ शिक्षार्थी कैंद्रिक। तो परवर्ती प्रश्न देखा 3 नंबर पचार भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानकर शिक्षा निमंते क्यों प्रकार शिक्षकों को नियुक्ति दि जाए? जो भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानकर शिक्षा निमंते क्यों प्रकार शिक्षकों को नियुक्ति दि जाए? तो सठिक उत्तर कौन आसो ना संबल शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन पचार परवर्ती बाल्यावस्था क्यों नैतिक आचरण परिलक्षित हुए ना? विद्यालयर नीति नियम मानिबा ना गुरुजन मानू सम्मान प्रदर्शन करवा ना विपरीत लिंग सहित संपर्क स्थापन करवा ना पितामाता आदेश मानिबा? तो परवर्ती बाल्यावस्था क्यों नैतिक आचरण परिलक्षित हुए ना? तो सठिक उत्तर आसो ये ऑप्शन नंबर सी ना विपरीत लिंग सहित संपर्क स्थापन करवा। यहाँ प्राक कैशोर अवस्थार नैतिक आचरण लक्ष्य करा जाए। परवर्ती प्रश्न अच्छी बहुश्रेणी परिस्थिति रे शिक्षकों क्यों दक्षताटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण? बहुश्रेणी परिस्थिति रे शिक्षकों क्यों दक्षताटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे? गति योजना ना कौशलर व्यवहार ना श्रेणी स्वाभाविक कार्यर अनुरक्षण ना वृद्धिर व्यवहार? तो सठिक उत्तर आसो ये ऑप्शन नंबर ए गति योजना। तो परवर्ती प्रश्न देती शिक्षकों द्वारा व्यवहार करा जाउथुबा सकारात्मक बाचिक पुनर्बलन सहित केउटा संश्लिष्ट नुह बोली पचार। तो ऑप्शन ले कौन कौन देती देखो। ऑप्शन ए रही हाँ करिबा, ऑप्शन बी रही अति भल कहवा, ऑप्शन सी रही हसिबा एवं ऑप्शन डी रे आपण मानक देती सर्वोष्ट करवा, सर्वोत्कृष्ट कहवा। तारे केउटा हम आपण मानकर कौन शिक्षकों द्वारा व्यवहार करा जाउथुबा सकारात्मक बाचिक पुनर्बलन सहित संश्लिष्ट नुहे बोली पचार। तो सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर सी हसिबाटा। तो परवर्ती प्रश्न देती मूल्यायन दृष्टि केउटी अन्य 3टी ठारू भिन्न? क्रम निर्धारण मापक ना प्रगतिपत्र ना जांच तालिका ना प्रश्नावली? मूल्यायन दृष्टि केउटा अन्य 3टी ठारू भिन्न? तो ये जो प्रगतिपत्र रहा जोटा आम प्रोग्रेस कार्ड कहते तो सहीटा भिन्न हम। तो परवर्ती प्रश्न देती क्यों कथाटी विकास संपर्कित नुहे? क्यों कथाटी विकास संपर्कित नुहे? यह क्रमवर्धनशील नुहे, यह आनुक्रमिक धारा अवलंबन करिथाए, यह निरवच्छिन्न अटे ना यह पारस्परिक क्रियारू उत्पत्ति? क्यों कथाटी विकास संपर्कित नुहे बोली पचार। तो सठिक उत्तर आसो कौन ना यह क्रमवर्धनशील नुहे, ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी त्रिपरिसर विशिष्ट पाठ्य उपकरण अटे?
କେଉଁଟି ତ୍ରିପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟେ? କାନ୍ଥ କଳାପଟା ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କାନ୍ଥ କଳାପଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ନା କ୍ରିୟା ପ୍ରସୂତ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ ନା ବୃଦ୍ଧି ନା ସାମାଜିକ? ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏଠି କ'ଣ ନା ତାର ସ୍ୱଭାବଟା। ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତ ସାମାଜିକ ଅକ୍ଷମତା ରହିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିବ? ସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ଆସିବ କେଉଁଟା? ନା ସାମାଜିକ ଅକ୍ଷମତା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସମ୍ବେଦୀ କାରକ। ସମ୍ବେଦୀ କାରକ ଏଟା ପେର ଖାଇଯାଇଛି। ତ ସମ୍ବେଦୀ କାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? ତ ସମ୍ବେଦୀ କାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ? ନା ଜନ୍ମରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଏଠି ହେବ। ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ RCFC ଆକ୍ଟ 2009। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ତପସିଲୀଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ତପସିଲୀଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା? ନା ଧାରା 46ରେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧାରାବାହିକତା, ଉପଯୋଜନ ନା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆଚରଣ? କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଠି ଆସିବ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆଚରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତିଯୋଜନା, ପ୍ରମାଣୀକରଣ ନା ସମତୁଲ୍ୟତା? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁଟା ପିଆଜେଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ତାହା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆବଶ୍ୟକତା। ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମାୟୋପିଆ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ମାୟୋପିଆ ଏଇଟା କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ପଚାରିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିୟମ ନୁହେଁ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନା ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନା ଜଟିଳରୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନା ବାସ୍ତବରୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା? କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିୟମ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ। କ'ଣ ନା ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ଏଠି? ନା କ୍ରମବିହୀନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ଏକତ୍ରୀକରଣ ରହିବ, ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିରନ୍ତର
व्यापक मूल्यायनर निम्नोक्त केउटा मौलिक स्वरूप अटे निरंतर व्यापक मूल्यायनर निम्नोक्त केउटी मौलिक स्वरूप अटे तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना शिक्षार्थीर प्रगति को सुगम करवा जो ऑप्शन नंबर सी देती आपण मानकर यहाँ हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पाठ्यक्रम व्यतीत अन्यान्य क्षेत्र में प्रगति लिपिबद्ध करने क्यों पदक्रम बिंदु मापन व्यवहार करा जाउची ऑप्शन देखंतु देइची 5 बिंदु मापन 7 बिंदु मापनी 3 बिंदु मापनी ना केउटुनी तो सठिक उत्तर आसब ये ऑप्शन नंबर ए आसब 5 बिंदु मापन हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देइची निम्नोक्त मध्यरु केउ नियमटी शिक्षण पाई शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति उपर गुरुत्व दिए अभ्यास नियम ना प्रस्तुति नियम ना सांप्रत्य नियम ना फलाफल नियम केउ नियमटी शिक्षण पाई तार शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति उपर गुरुत्व दिए ताले देखंतु एठी आपण मानकर कोन अछि ना प्रस्तुति उपर दे देइछ ऑलरेडी तो प्रस्तुति नियम हबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि निम्नोक्त लक्षण दल मानक मध्यरु केउटी सृजनशील चिंतन सह संपर्कित नुहे केउटी सृजनशील चिंतन सह संपर्कित नुहे क्वेश्चन नंबर 25 रे आपण मानक सठिक उत्तर कोन आसी ना सृजनशील पिला मानकर संपर्कित नुहे देइछि देखंतु एटी अनुमान करिबा पारंपरिकता और अनर्गलता एटा भूल हम आपण मानकर सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि केउटी शास्त्रीय अनुबंधनर लक्षण अटे केउटी शास्त्रीय अनुबंधनर लक्षण अटे या उद्दीपक आभिमुख्य ना या अनुक्रिया आभिमुख्य ना अनुक्रिया अधिक स्वेच्छाकृति अटे ना यह अनुक्रियार अधिक्रम सहित जड़ित केउटा शास्त्रीय अनुबंधनर लक्षण अटे सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी या अनुक्रियार अधिक्रम सहित जड़ित। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रक्षेपण माध्यम नुहे केउटी प्रक्षेपण माध्यम नुहे माने परदार धरी हेब नाही ओएसपी छवि फिल्म स्ट्रिप ना स्लाइड्स तो सठिक उत्तर आसब ये ऑप्शन नंबर बी छवि। तो परवर्ती प्रश्न देइछि निम्नोक्त केउटी आम राज्य रे एकक परीक्षा नियमित तदारख करबा पई मासिक व्यवस्था अटे निम्नोक्त केउटी आम राज्य रे एकक परीक्षा नियमित तदारख करबा पई मासिक व्यवस्था अटे सहज समाधान उन्मेष ना समीक्षा तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर डी समीक्षा। तो परवर्ती प्रश्न देइछि निम्नोक्त केउटी शिक्षणर मौलिक शर्त नुहे केउटी शिक्षणर मौलिक शर्त नुहे अभ्यास समीपता सिद्धांतीकरण ना निरापत्ता केउटा शिक्षणर मौलिक शर्त नुह बोली पचारछि तो सठिक उत्तर आसब कौन ना ऑप्शन नंबर डी निरापत्ता। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देइछि शरीरर केन्द्र स्थानरु प्रांतवर्ती अंचल को विकास अग्रसर हेबा केउ अनुक्रम सहित समुचित अटे शरीरर केन्द्र स्थानरु देखो यहाँ शरीर केन्द्र स्थानरु प्रांतवर्ती अंचल को विकास अग्रसर हेबा केउ अनुक्रम सहित समुचित अटे आमस्तक पाद अनुक्रम ना समीप दूराभिमुखी अनुक्रम ना चलन अनुक्रम ना द्विपार्श्विक अनुक्रम तो सठिक उत्तर आसब आपण मानकर ये ऑप्शन नंबर बी आसब समीप दूराभिमुखी अनुक्रम। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए तो आपण मैंने 30 रु केते मार्क रखिंट निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे जदि मॉक टेस्ट भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करने और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे जय जगन्नाथ जय हिंद।